नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं ट्रैफिक मंथ को लेकर। आपको बता दें, ट्रैफिक मंथ के तहत जम्मू रेलवे स्टेशन टैक्सी स्टैंड पर आयोजित किया गया निःशुल्क चिकित्सा, आयुष्मान और प्रधानमंत्री बीमा योजना शिविर। इस शिविर में स्थानीय लोगों और टैक्सी चालकों को निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान की गई। इस शिविर में आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री बीमा योजना के बारे में जानकारी दी गई और लोगों को इन योजनाओं के लाभों के बारे में बताया गया। आयुष्मान कार्ड जिनके बने हुए हैं वो यहाँ पर चेक भी करवा सकते हैं, किसी का बंद पड़ा है और नए जो है कार्ड वो भी यहाँ पर बनने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैंने एक दिन पहले भी गुजारिश की थी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से, बस स्टैंड का जो प्रोग्राम था, कि जो हमारा ड्राइवर है अगर ये जाता है यहाँ से एक जगह गाड़ी लेकर, उसको रात वहाँ रुकना है और वो टर्मिनल है वहाँ से वापसी का, तो वहाँ पर जो है वो एक ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए कि एक दो वहाँ पर 2-4-10 रूम का बेड का एक रूम होना चाहिए, वहाँ पर उसकी व्यवस्था हो बाथरूम की, ताकि जो ड्राइवर गाड़ी लेके जा रहा है वो वहाँ पर आराम कर सके, सो सके और सुबह उठ के आराम से गाड़ी चलाए, ना कि वो रात भर भी वो तड़पता रहे दिन में और सुबह उसकी गाड़ी भी कहीं ना कहीं रुक जाए। तो ये अगर सरकार चाहती है, महकमा चाहता है कि लोगों को अच्छी सर्विस मिले, लोगों का अच्छा, लोगों को सेफ्टी रहे, तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले उनका ये फर्ज बनता है कि जो सेफ रखता है, जो गाड़ी चला रहा है वो कितना सेफ है, उसकी क्या व्यवस्था है। रात भर वो सोता नहीं है, करवट बदलता रहता है, तो सुबह वो गाड़ी क्या चलाएगा। तो मैं इन मुद्दों को मैंने उठाया है कि डॉर्मेट्री टाइप जो है बनना चाहिए, यहाँ भी बस स्टैंड हो, यहाँ टैक्सी स्टैंड हो, ताकि लोगों को ये सहूलत मिल सके। और मैं इसके साथ ये भी कहूँगा कि इनका इनिशिएटिव जो है किसी साहब का, कि ये जितने भी आज इन्होंने कैंप यहाँ पर लगवाए हैं और ये सारा कुछ जो है ये हानवल मंत्री साहब जी के आदेश पर है। एक आदमी के हाथ में 150 बंदों की, 52 बंदों की, 34 बंदों की जान होती है। देयर इज डायर नीड उनका मेडिकल चेकअप, बीपी शुगर का भी वो हो एट रेगुलर इंटरवल्स। दूसरा, फिटनेस गाड़ियों की बहुत जरूरी है, उसके लिए हमने एक सांबा में हमारा सेंटर खोला है। जैसे अभी मुबारकबाद देता हूँ मैं अपने टीचर साहब को, एक कोट भरवाल में हमने इंस्टीट्यूट, तो ऐसे ही हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेंगे, इसको ले जाना है और लोगों को अवेयरनेस चाहिए। ये सारा समस्या का हल है हमारी सोसाइटी। प्रसिद्ध गायिका सोनाली डोगरा को हाल ही में राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर गायक सोनाली डोगरा ने अपने अनुभव और सफलता के राज के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि मेहनत और समर्पण रंग लाई है और लोगों का ढेर सारा प्यार मिला है और उनके लिए ये गर्व का क्षण है। बहुत खुश हूँ। स्टेट अवार्ड हर आर्टिस्ट का जो ये ड्रीम होता है कि हमें हमारे स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो रिकॉग्नाइज करे। सो दिल से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। सोनाली, क्या लगता है कितनी मेहनत लगी है इस अवार्ड को पाने में? जी, बहुत ज़्यादा मेहनत है। आप देख रहे हैं मेरा स्ट्रगल, मेरा हार्ड वर्क, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे 15 to 20 ईयर्स हो गए हैं जब से मैं इस फील्ड में हूँ। सो मतलब शुरू से ही ये रहा मेरा कि कुछ ना कुछ जो है वो अलग करके दिखाना है, क्योंकि सेम करके मुझे लगता है कि हम दूसरे इंसान से अलग कैसे नज़र आएंगे। सो हमेशा मेरी यही कोशिश रही है कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ अच्छा करना है। सोनाली, जिन भी लोगों ने आपको प्यार दिया है, आज आप यहाँ तक पहुँचे, उनके लिए क्या आपकी तरफ से मैसेज? उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने हमेशा मेरे सारे गानों को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत इज्जत दी है मेरे काम को। सो दिल से शुक्रिया अदा करूँगी और यही उम्मीद करूँगी कि ये जो अभी स्टेट अवार्ड आया है, इसके बाद नेशनल आए, इसके बाद इंटरनेशनल आए, तो मतलब ये चलते रहें, ये सिलसिला ख़त्म नहीं होना चाहिए। सो आपकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत रहेगी। यूँ ही प्यार करते रहें, यूँ ही सपोर्ट करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। सबके लिए क्या आप सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगे, क्योंकि बिना सॉन्ग के तो हम आपको जाने नहीं देंगे? जी, डोगरी गा देते हैं, क्योंकि डोगरे दी कुड़ी गाने को बड़ा प्यार मिला है, तो डोगरी की कुछ लाइंस। बिल्कुल। मलाई नजरा मुँह मोड़ दी, मिठे मिठे बोल कुड़ी बोल डोगरी, पेस डोगरा शैल सोबदा हो, पेस डोगरा शैल सोबदा हो, डोगरे दी कुड़ी मेरा देस डोगरा होए, पेस डोगरा शैल सोबदा, डोगरे दी कुड़ी मेरा देस डोगरा। पीओजे के शरणार्थियों ने अपनी लंबित मांगों के लिए जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से
अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्हें कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि वे अपनी मांग के लिए लड़ते रहेंगे और सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की मांग करेंगे। हम गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और JNK गवर्नमेंट से भी, कि मेहरबानी कर कर इन रिफ्यूजीज़ का जो 50-60 साल से लड़ रहे हैं उनकी डिमांड को पूरा करिए। अगर ऐसे चलता रहेगा तो हमारे लिए भी मुश्किल होगी और गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होगी। इसलिए हम अभी ये चाहते हैं कि 3-4 हमारी मोटी मोटी डिमांड्स हैं वो पूरी की जाएं। सबसे पहले जो फाइल ओके हुई हैं और वो सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में पहुंच चुकी हैं, उनका पैसा 5.5 लाख रुपया रिलीज़ किया जाए। नंबर 2, कुछ फाइलें अभी भी DC दफ्तर में और तमाम तहसीलदारों के पास पड़ी हुई हैं, उन पर भी गौर फरमाई जाए, उनको भी ठीक ढंग से जो पास होने के काबिल हैं पास की जाएं और उनका भी डाटा जो है दिल्ली में भेजा जाए। नंबर 2, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी 2009 में आई थी और उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी हैं उन पर अमल दरामद किया जाए और पूरी रिकमेंडेशन लागू की जाएं ताकि रिफ्यूजी का बढ़ा हो। रिनाउंड ऑथर और एजुकेशनिस्ट प्रोफेसर ललित मंगोत्रा को ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट जम्मू द्वारा सम्मानित किया गया। प्रोफेसर मंगोत्रा एक प्रसिद्ध डोगरी लेखक है और उन्होंने डोगरी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट जम्मू द्वारा आयोजित इस समारोह में प्रोफेसर ललित मंगोत्रा को उनके अवदानी योगदान के लिए सम्मानित किया। यह समारोह जम्मू के डोगरा संस्कृति के प्रति सम्मान और समर्पण का प्रतीक है। मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरह से आज हमारे बीच एक बहुत बड़ी हस्ती जिसके ऊपर डुग्गर प्रदेश के ऊपर गर्व है, डुग्गर प्रदेश की माँ बोली डोगरी को जिस तरह से इन्होंने आगे बढ़ाया है और हमारे प्रिय ललित मंगोत्रा जी, उनको पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये हमारे सबके लिए गर्व की बात है और आज ट्रेडर फेडरेशन इनको सम्मानित करने जा रही है। मैं समझता हूँ जम्मू के डोगरों के लिए एक सम्मान की बात है, उसके आगे ये सम्मान जो है बहुत छोटा है। मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व है, पिछले 50 साल से ललित मंगोत्रा जी डोगरी भाषा को बढ़ाने के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उसके लिए इनको कई स्टेट अवार्ड मिले हैं। अगर मैं अवार्ड गिनाने जाऊं तो पूरी शाम लग जाए। केंद्र की सेवाएं देते हुए इनको केंद्र से पद्म श्री अवार्ड मिला है और मैं समझता हूं ये अवार्ड पहले मिल जाना चाहिए था। अवार्ड देने में केंद्र सरकार ने देरी दी है, चलो देर आए दुरुस्त आए। और मुझे ये भी बताते हुए गर्व है, डोगरी भाषा को प्रमोट करते हुए बच्चों के अंदर किस तरह से डोगरी भाषा को प्रोत्साहित किया जाए, उसके लिए इन्होंने डोगरी में कॉमिक्स बनाई और डोगरी भाषा को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने कई कंप्यूटर कोर्सेज किए। डोगरी भाषा को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने डोगरी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू डोगरी ऑनलाइन डिक्शनरी बनाई, कंप्यूटर कोर्सेज किए और कई तरह की जो किताबें हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर जो है पढ़ने को मिलती है। मैं समझता हूँ ये ऐसे लोग हैं जिनके कारण जो डोगरी भाषा और डोगरी साहित्यकार जो है आगे बढ़ रहा है और हम सब के लिए गर्व की बात है और हमें खुशी है आज ट्रेडर फेडरेशन में इनको सम्मानित करने का हमें मौका मिला है। मैं ट्रेडर्स फैडरेशन ते उसके प्रधान आदरयोग श्री दीपक गुप्ता जी का ते इंदे सारे साथियों का धन्नवादी हाँ जे तुसें मिगी अज इत्थे बुलाई है ते एक का सम्मान दिता है। जिहड़ा पुरस्कार में मिलिया है पद्मश्री,
ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, मैं नहीं आखदा ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ नहीं है। ਉਹ सम्मान भी महसूस ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ भी मैं कारण ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ महसूस। लेकिन ਜਿਹੜਾ सम्मान तुसें मिगी दिता है, मिगी लगदा है कि ਇਹ सम्मान मिगी जम्मू ਦੀ सोसाइटी चा मिलिਆ है, जम्मू ਦੇ ਲੋਕਾਂ चा मिलिਆ है और जम्मू ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ च आया है सम्मान। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ मैं इस वास्ते दसना कि ये आर्गेनाइजेशन जिहदा साहित्य कन्नै कुछ सीधे तरीके कन्नै लेना देना नहीं है। अपने तौर पर कोई पढ़दा होया साहित्य तो गल बखरी है, अपने तौर पर साहित्य च रुचि रखदा होया तो गल बखरी है। लेकिन इयां साहित्य दा ते ट्रेड दा आपस दे विच कोई सीधा संबंध नहीं है। हालांकि साढ़े साहित्य च ट्रेडरें पर कहानियां हैं, वो असें लिखी दियां और वो तुसें कविता भी मिली सकदियां, कहानियां भी मिली सकदियां, लेकिन सीधा सीधा संबंध नहीं है। जिसलै कुसा साहित्यकार गी जेड़ा इस इलाके दे लोकें दियां संवेदना, लोकें दियां कहानियां, लोकें दे मने दे भाव कविता च लिखी है ते सारी दुनिया अग्गे रखदा है और जिसलै उसी सम्मान मिलता है तो इयै नेही ट्रेडर्स आर्गेनाइजेशन जिसलै आनी है उस आदमी का सम्मान करदियां, दिल च इन्नी खुशी होंदी है, लगदा कि सारा समाज गै जुड़े दा साढ़े कन्नै और अस कोई कल्ले कुतै बेहियै बूटे हेठ बेहियै नहीं लिखा दे हैं ते जंगलें च बैठे दे आं। अस इस समाज कन्नै जुड़े दे आं, इस समाज दे हर वर्ग कन्नै जुड़े दे आं। इंदे लोकें दियां गल्लां और संवेदना अस बाकी सारें दे सामने रखदे आं। गांधरबल में 2 दिवसीय वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन सेमिनार शुरू। कृषि विभाग गांधरबल द्वारा NBB यानी कि नेशनल बी बोर्ड और नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के तहत 2 दिवसीय साइंटिफिक बी कीपिंग सेमिनार आज डिग्री कॉलेज गांधरबल में शुरू हुआ। कृषि विभाग गांधरबल द्वारा नेशनल बी बोर्ड और नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के तहत 2 दिवसीय साइंटिफिक बी कीपिंग सेमिनार आज डिग्री कॉलेज गांधरबल में शुरू हुआ। पहले सेशन को एड्रेस करते हुए चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर गांधरबल ने साइंटिफिक बी कीपिंग के प्रमोशन की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट कश्मीर डिवीजन में बी कीपिंग सेक्टर के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पर काम कर रहा है और प्रोग्रेसिव बी कीपर्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपनाने की सलाह दी। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर शहनवाज अहमद शाह ने स्टेक होल्डर्स के एफर्ट्स की सराहना की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट SMS फारूक अहमद सोफी, SDO गांधरबल अरुण जराल और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स भी मौजूद रहे, जिन्होंने मॉडर्न बी कीपिंग टेक्निक्स पर इंसाइट्स शेयर किए। मेरा नाम इम्तियाज अहमद कुरैशी और मैं डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से बिलोंग करता हूँ। आज हम यहाँ पे आए हैं डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में, यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम 2 दिन का, जिसमें मगजबानी बी कीपिंग जो है उसके रिलेटेड प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें जो ट्रेडिशनल बी कीपिंग था और जो मॉडर्न बी कीपिंग है उसमें फ़र्क बताया गया है फार्मर्स को। तो इसमें हम मॉडर्न जो साइंटिफिक बी कीपिंग है इसको हम कमर्शलाइज करके आगे हम इनकम जनरेट करके बहुत सारे नौजवान है जो बेरोजगारी के फंदे से बाहर आ सकते हैं। यूथ से मेरी ये गुजारिश है कि आप हाथ पे हाथ धरे ना बैठे, आप PUBG वगैरह गेम्स से बाहर निकले, अपने जो लोकल जो रिसोर्सेज है आपके पास उनको यूटिलाइज करें। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उसको आगे ले जाएं। जैसे बी कीपिंग है, इसको आप मॉडर्नाइज करें, इसको साइंटिफिक बी कीपिंग के जरिए करें, इसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और आप अपनी बेरोजगारी जो है वो आप ख़त्म कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं शहनवाज अहमद शाह, चीफ एग्रीकल्चर अफसर गांधरबल। आज हमारा यहाँ पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांधरबल में एक 2 दिन का प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लेवल सेमिनार हो रहा है, जिसमें नेशनल बी बोर्ड की तरफ से जो हमारा NBHM एक स्कीम है, नेशनल हनी बी एंड नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, उसके अंतर्गत 2 दिन का जो सेमिनार है यहाँ पे मुनक्कद हो रहा है आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांधरबल में। तो यहाँ पे हमने तमाम ज़िला के तमाम जोन से हमारे फार्मर्स और हमारे जो यूथ और हमारी खास करके जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो लोग हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए हैं। लगभग हमारे 200 के करीब यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आज है यहाँ पे। तो ख़ास मकसद इसका यही है कि एक तो बी कीपिंग के बारे में लोगों को अवेयरनेस दी जाए और दूसरा इसमें टेक्निकल नो हाउ दिया जाता है लोगों को, बी कीपिंग कैसे करें और इसको एक मुनाफा बख्श एंटरप्राइज कैसे बनाएं। और सबसे बड़ा इसका मकसद ये है कि जो नेशनल बी बोर्ड का जो
मिशन है कि बी कीपिंग में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे करें। तो उस लिहाज से यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड यूथ हमारा है उनको अवेयरनेस दी जा रही है कि वो किस तरह से इन जो NBHM के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनमें कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं और अपने लिए और दूसरों के लिए रोजगार के मौके पैदा कर सके। शाह रसूल मेमोरियल वेलकिन एजुकेशन ट्रस्ट सोपोर ने ARTO के सहयोग से सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सड़क सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाल सभी से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। शाह रसूल मेमोरियल वेलकिन एजुकेशनल ट्रस्ट सोपोर ने ARTO के सहयोग से सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में ARTO बारामूला मौजम अली ने सड़क सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला और सभी को यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। इस अवसर पर शाह रसूल मेमोरियल वेलकिन एजुकेशनल ट्रस्ट सोपोर के सदस्य, छात्रों और स्थानीय समुदाय के लोग उपस्थित थे। उत्तर कश्मीर के रामपोरा रजपोरा सोपोर क्षेत्र में एक बड़ी आग भड़क उठी, जो बांडीपोरा और सोपोर के बीच स्थित है। 2024 में उत्तर कश्मीर में कुल 1212 आग की घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें से अधिक मामले बारामूला जिले में सामने आए। ये संख्या पिछले वर्षों की तुलना में खतरनाक रूप से बढ़ी हुई है। इन घटनाओं के बढ़ने का मुख्य कारण लंबे समय तक शुष्क मौसम और तकनीकी खामियों को माना जा रहा है। NDMA ने जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट फायर्स को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। स्थानीय निवासियों से सतर्क रहने और जंगलों में आग लगने के किसी भी संकेत को तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करने की अपील की गई है। आवश्यक सावधानियां बरतकर ऐसी घटनाओं के खतरे को कम किया जा सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म के 100वें वर्ष पूरे होने पर भाजपा की ओर से अटल शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इसके तहत पूरे वर्ष भर भाजपा की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनको लेकर जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रवक्ता बलवीर राम रतन ने जानकारी दी। हमारे कार्यकर्ता जो है जिला लेवल के, मंडल लेवल के, ये अपने अपने क्षेत्र में उन लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, उन जगहों को आइडेंटिफाई करेंगे जिन जगहों पे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने जीवन काल में, चाहे प्रधानमंत्री होते हुए, जब वरिष्ठ नेता होते हुए यहाँ आते रहे हैं, जिन लोगों से वो मिले हैं, जिन परिवारों में वो ठहरे हैं, जहाँ उन्होंने अपने समय में किसी को शोक पत्र या खुशी का पत्र लिखा हो, उनके पास हो, उस समय की कोई फोटोग्राफ हो, वीडियो हो, तो हमारे कार्यकर्ता उन परिवारों को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर तो उनके परिवारों, उन घरों में वो पुराने लोग हैं जीवित तो ठीक है, नहीं तो उनके परिवार के सदस्यों से मिलकर जो जानकारी मिल सकती है, जैसे मैंने कहा कि फोटोग्राफ हो, कोई चिट्ठी हो, अटल जी के संबंधित कोई भी चीज जो हो, हम लोग उनसे कलेक्ट करेंगे और उन चीजों को कलेक्ट करके हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट है वो उसके ऊपर प्रिजर्व करेगा, इकट्ठे करेगा। इसके साथ साथ ये फर्स्ट फेज के साथ जो सेकंड फेज है, सेकंड फेज में क्या है वो 15 मार्च तक चलेगी। उसमें हमारे कार्यकर्ता जो है अलग अलग स्तर पर जाकर जनसभाएं करेंगे, सेमिनार करेंगे, इंट्रोडक्शन मीट करेंगे, जिनमें कि उस क्षेत्र के सीनियर लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको बुलाया जाएगा और उनको भी सम्मानित किया जाएगा और अटल जी के जीवन के बारे में रोशनी डाली जाएगी। तो जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में आज इतना ही। फिर मिलेंगे इसी समय। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।